क्वेश्चन नंबर 9 है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन मैक्सिमम मिनिमा का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक टैंक है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है। जिसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर है, मतलब बेस की लेंथ अलग होगी और ब्रेथ अलग होगी। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है बेस, और जिसकी हाइट है 2 मीटर। हाइट उस टैंक की 2 मीटर दे रखी है। हाइट कह दो या डेप्थ कह दो, क्वेश्चन में वैसे डेप्थ लिखा है। ठीक है, जो डेप्थ है मतलब गहराई है, हाइट जो है वो कितनी है, 2 मीटर है। तो क्या बन गया, मतलब ये बताओ, जो ये आपका टैंक बना किस फॉर्म का हो गया, इसका फॉर्म क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया नहीं हो गया, क्यूबॉइड हो गया है, क्योंकि लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट 2 मीटर दे रखी है ना। लेंथ और ब्रेथ ही जैसी अलग हो गई तो भैया ये क्यूबॉइड बन गया। रेक्टेंगुलर बेस का मतलब ये लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल अलग अलग है। और उस पूरे के पूरे टैंक का वॉल्यूम दे रखा है 8 मीटर क्यूब वॉल्यूम दे रखा है टैंक का। और साफ साफ ये भी दे रखा है कि जो टैंक है वो ऊपर से खुला हुआ है, चारों ओर से बंद है और ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है बेस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर। मतलब क्या, जो ये बेस है, ये देखो, ये जो बेस पोर्शन है, ये मैं शेड कर दे रहा हूं, ये वाला इतना पोर्शन तो बेस है। तो ये बेस कंस्ट्रक्ट करने में, बेस को मैन्युफैक्चर करने में पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आया, ₹70 का। 1 मीटर स्क्वायर बेस को बनाने में ₹70 का खर्चा आया, और पूरे को बनाने में पता नहीं बहुत ज्यादा का खर्चा आएगा, फिर अभी वो निकालेंगे। ठीक है, ऐसे कह रहा है। बाकी जो 4 दीवारी है, बाकी 4 साइड बची ना, 2 इधर और 2 इधर, तो साइड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ₹45 पर स्क्वायर मीटर। मतलब जो 4 दीवारी है, 4 साइड हुई टैंक की, उनको कंस्ट्रक्ट करने में एक स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्ट करने में ₹45 का खर्चा आ रहा है। तो टोटल 4 दीवारी में तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, वो भी निकालेंगे। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। मतलब वो बोल रहा है कि ऐसा टैंक बनाओ जिसमें खर्चा सबसे कम लगे, मतलब कॉस्ट सबसे मिनिमम शो करो। ऐसा टैंक बनाना है आपने कि जिसमें कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, लीस्ट हो, मतलब जो टोटल कॉस्ट है उसको आपने मिनिमम दिखाना है। समझ में आया, टोटल कॉस्ट को मिनिमम दिखाना है। तो यहां पे लिख देते हैं टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, कॉस्ट का सिंबल सी बना रहा हूं मैं। ठीक है, इट शुड बी, सी शुड बी मिनिमम। और इसका मतलब पता है यार आपको, हर बार कॉस्ट का डबल डिफरेंशिएशन किसी तरीके से पॉजिटिव ले आओ तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। क्लियर है। अब क्वेश्चन है गिवन क्या है, गिवन देखो सारी चीजें है, हाइट 2 मीटर गिवन है, वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब गिवन है ना। अच्छा, कर देते हैं फिर स्टार्ट। हाँ देखो, वो डायग्राम है, सहूलियत के लिए आप बना सकते हो डायग्राम, है ना, उससे थोड़ा सा सीखा जाएगा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार पूरे का पूरा बेस देखो, ये तो बना रखा ना, ये तो बता रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर बेस बनाने में ₹70 का खर्चा आ रहा। तो पूरे का पूरा बेसमेंट बनाने में, रेक्टेंगुलर बेसमेंट बनाने में कितना खर्चा आएगा वो निकालेंगे, और पूरे के पूरे 4 दीवारी में कितना खर्चा आया वो निकालेंगे, क्योंकि ये खाली 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो पहले एरिया ऑफ बेस निकालते हैं। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, तो मैं कुछ मान लेता हूं फिर यार, वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे हर बार की तरह। तो लेंथ मैंने मान ली x बेस की, ठीक है, ब्रेथ मैंने मान ली क्या, y। तो रेक्टेंगुलर बेस का एरिया क्या हो गया, x इंटू वाई, हो गया नहीं हो गया, टोटल एरिया इतना हो गया। अच्छा ये बताना, इतने मीटर स्क्वायर हो गया, है ना, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर हो गया रेक्टेंगुलर बेस। तो बताओ गिवन क्या दे रखा आपको, 1 मीटर स्क्वायर। देखो पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट। कितनी कॉस्ट आ रही है, 1 मीटर स्क्वायर बेस कॉस्ट लिखते हैं ना, बेस कॉस्ट कितनी आ रही है बताओ, अरे ₹70 आ रही है। तो कितने मीटर स्क्वायर है बेस, XY मीटर स्क्वायर है ना, तो XY मीटर स्क्वायर ये यूनिट है। हाँ, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग चीज है, यूनिट है ये। XY मीटर स्क्वायर बेस कॉस्ट कितना आ जाएगा बताओ, अरे 70 इंटू XY। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है।
ठीक है, इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा आ गया है स्टूडेंट्स, ये आया, कॉस्ट निकाल रहा हूँ मैं, इतने रुपीज आ गई। ओके, अब चार दीवारी का, कितनी दीवारी बची, चार दीवारी। तो देखना 1 मीटर स्क्वायर 4 वॉल, चार ही दीवार तो होती है टैंक में, 4 वॉल लिख दिया, हाँ, या फिर 4 साइड लिख दो। 1 मीटर स्क्वायर 4 साइड कॉस्ट कितने रुपए, 1 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कितना हो रहा है, अरे 45 रुपए लग रहे हैं, 45 रुपीज। कितना एरिया होता है चार दीवारी का, 4 साइड से कितना एरिया होता है बता दो। ये होता है 2l प्लस बी इंटू एच, 2l प्लस बी इंटू एच। लेंथ क्या है, x है, ब्रेथ क्या है, y है, इंटू हाइट क्या है, हाइट क्या है बताओ, हाइट है 2। क्लियर है, तो इतना एरिया है, तो इतने एरिया में कितना पैसा लगेगा बताओ। जब 1 मीटर स्क्वायर में 45 रुपए लग रहे हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे, 45 इंटू 10 मच, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू, यहाँ पे फिलहाल एच ही कर देते हैं, तो कंफ्यूज हो गए ये, है ना। अब थोड़ा सही बना लेंगे इसको, इतने रुपीज आ गए, हाँ इतने रुपीज लगे देखो, और ये कितना हो गया देखो 90 आ गया, और 90 एक्स प्लस वाई ऐसी रहा, और एच की वैल्यू 2 थी, एच की वैल्यू क्या थी 2, इंटू 2 कर देते हैं, और फाइनली कितना आ गया 92 जा 180 हो गया, एक्स प्लस वाई रुपीज। देखो टोटल कॉस्ट आ गई यार, पैसा इतना ही तो लगेगा टोटल टैंक बनने में, ऊपर का खुला हुआ है, ठीक है। तो बेस बनाने में इतने रुपए लग रहे हैं, और चार दीवारी बनाने में इतने रुपए लग रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट कितने टोटल कितने रुपए लग रहे हैं, फिर टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट कितनी मान रखी है मैंने, सी मान रखी है, इसी को मिनिमम दिखाना है, सी को। कितनी कॉस्ट लग रही है बताओ, 70 एक्स वाई प्लस, एक तो ये लग रहा है बेस बनाने में, और चार दीवारी में 180 एक्स प्लस वाई। समझ में आया, ये टोटल कॉस्ट निकलेगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर निकालेंगे। लेकिन परेशानी हमारे पास अभी भी है यार, दो वेरिएबल हैं, इसी तरीके से एक वेरिएबल हटाया जाएगा, तब कहानी आगे बढ़ेगी, है ना। तो अब ये वॉल्यूम खाली थोड़ी दे रखा है, अरे वॉल्यूम खाली नहीं दे रखा है, इसका भी तो यूज करेंगे। आ जाओ अब वॉल्यूम में, सुनते रहना। वॉल्यूम क्या होता है, अरे टैंक रेक्टेंगल फॉर्म, टैंक क्या है क्यूबॉइडल फॉर्म में है, साफ साफ आपको पता है। तो बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसी वॉल्यूम की वैल्यू क्या दे रखी है 8 दे रखी है, और लेंथ क्या है x, सुनते रहना, ब्रेथ क्या है y, और हाइट क्या है 2। 8 आ गई, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 4, 2 से ये कैंसिल हो गया 4 जा, तो यहां से यार अगर मैं y की वैल्यू निकालूं क्या आ गई बताओ, 4/x आ गई, नहीं आ गई। तो ये y की वैल्यू यहां रख दूं तो सिंगल वेरिएबल x बन जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे, रख दो फिर। तो c इक्वल्स टू कितना 70x, y की जगह बताओ 4/x प्लस 180, x तो ऐसी रहा, प्लस y की जगह 4/x। तो देखो यहाँ ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये तो कैंसिल आउट, ठीक है। c इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 74 जा 280, ठीक हो गया, प्लस एक काम करते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं फिर यार, 180 क्या हो गया x, ठीक है, और ये कितना हो गया 72, मतलब 720/x, देख लो, ठीक है। समझ में आया, ओके। तो हमारा ये निकल गया क्या, ये c की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब करें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, हाँ x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं डिफरेंशिएट, ओके। तो भैया ये कांस्टेंट है 0 आ गया, खत्म करो, कितना आ गया 180 आ गया, x का तो 1 होता है, और यहाँ देख लो यार, देख लो d/dx, x को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो गई, ठीक है। x की पावर n का फॉर्मूला अब लगाना, तो dc/dx, 0 तो हटा दो, 180 बचा, यहाँ 720, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है बताना, हाँ nx n -1, मतलब -1 कितना हो गया -2 हो गया। तो मेरे पास dc/dx की वैल्यू क्या आ गई 180 प्लस माइनस 720, और x को नीचे लेके जाओगे तो x²। ये देखो ये क्या आया dc/dx आया, पूरे का पूरा डिफरेंशिएशन ओवर हो गया, ठीक है। अब क्या कर दो, फॉर मैक्सिमम मिनिमा dc/dx को क्या कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। तो 180 इक्वल्स टू
ये 0 के यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 720/x²। हो गया, तो 0 से 0 उड़ाओ, 0 से 0 उड़ा, और 18 1 जा 18, 18 4 जा 72। तो x² की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? +-2। तो देखो -2 तो पॉसिबल ही नहीं है यार, लेंथ कभी नेगेटिव होती है? नहीं होती, तो -2 तो पॉसिबल नहीं है, तो x की फाइनल वैल्यू क्या आएगी? +2, है ना, +2। x की वैल्यू +2 आ गई। अरे मतलब लेंथ 2 आ रही है, लेंथ क्या आ रही है? 2। अब लेंथ की वैल्यू, जो लेंथ 2 आई है, मतलब x को हमने 2 माना है, अब यहाँ रख दो, देखते हैं ब्रेथ कितनी आ रही है। y की वैल्यू क्या है देखो, 4/x है। अरे यार y की वैल्यू क्या आ गई? 4/x, y भी 2 आ गया। अरे लेंथ और ब्रेथ सेम आ गई है, क्यों रेक्टेंगुलर क्यों कह रहा था फिर यार ये बेमतलब में? ठीक है, समझ में आया? x और y क्या है? सेम है। इसने रेक्टेंगुलर कहना ही नहीं था ना, इसने, चलो जो भी है। लेंथ और ब्रेथ क्या आ गए? सेम आ गए, और हाइट तो दे ही रखी है हमें, क्लियर है? तो भाई हमने निकालना क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है बच्चों, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकल के देखो, एक्स वाई आ गया, तो कॉस्ट निकालते देखो टोटल कॉस्ट कितनी आई है। देखो टोटल कॉस्ट यही तो है, अरे टोटल कॉस्ट यही तो बनी है यहाँ से, है ना, टोटल कॉस्ट ये है। तो एक्स की वैल्यू रख दो, वाई की वैल्यू रख दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। देखो जल्दी से एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू रख दो, देखो टोटल कॉस्ट आ रही है। फिर इसको मिनिमम तो दिखाई देंगे यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मिनिमम तो कर ही देंगे। मिनिमम के लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव ले आएंगे, ठीक है ना। ओके, तो कॉस्ट, कॉस्ट क्या थी? 70xy, और x क्या है? 2 है, y क्या है? 2 है, प्लस 180x + y, मतलब 2 + 2। तो कॉस्ट निकाल लेते हैं, कितना हो गया? 4 और 7 4 28, 280 प्लस 180 इंटू 4, 280 प्लस 18 4 जा 72। लो भैया कॉस्ट ये आ गई, 8 2 कितना, 8,000 आ रही है, 1,000 रुपये। देखो तो भैया 1,000 रुपये आ रही है कॉस्ट। चेक करें आंसर, चेक कर लेते हैं यार, कौन सा क्वेश्चन था ये था 9th क्वेश्चन मिसलेनियस का। ₹1,000 आ रही है, ठीक है, समझ में आया? कॉस्ट आ गई 1,000 रुपीज। अब फिलहाल दूसरे पार्ट में आया था, कॉस्ट को क्या करना है? कॉस्ट को कैसा प्रूफ करना है हमने? अरे यार लीस्ट प्रूफ करना है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आना चाहिए। देखो ये एक बार डिफरेंशिएट, यही एक बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पहुंचे थे हम, ये बॉक्स पहले से रखा है ना, इसी का डबल डिफरेंशिएशन कर दो यार। d²c/dx², 180 का तो 0 हो गया, खत्म, माइनस 720 d/dx ऑफ x² को ऊपर लेके आओ, x² की पावर, x की पावर -2 हो गई, ठीक है। तो d²c/dx² -720, अब सुनना, x की पावर n का फॉर्मूला nx n-1, मतलब 2 - 1, ठीक है। तो देखो, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और x की पावर -2 - 1 -3 हो गई, तो प्लस का 720, और इसको नीचे लेके जाओ, x का क्यूब, देख लो आप, d²c/dx², d²c/dx² की वैल्यू आ गई प्लस का 720 अपॉन x की वैल्यू क्या है? अरे x की वैल्यू 2 नहीं थी, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8। इसको डिवाइड कर दो यार, आता है 8 9 जा 72, 800 क्या, 90 आ रहा आंसर। आंसर से कोई मतलब नहीं है, साइन चेक करो, साइन तो पॉजिटिव आ गया ना, तो कॉस्ट क्या हो गई? मिनिमम। समझ में आया? तो आप लिखोगे कॉस्ट इज मिनिमम, कब हुई है? एट x = 2 एंड y = 2, ये तो निकाली थी, x2 और y2, x2 और y2 जब आया तो कॉस्ट क्या हो गई? मिनिमम हो गई। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बोर्ड के लिए तैयार करना आ सकता है।